नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेईई का सीबीटी 2 का 2005 में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 अक्टूबर को, उसके मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के जो भी प्रश्न शिफ्ट में पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे किस टाइप के और कैसे प्रश्न जेईई सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे प्रीवियस ईयरों में, जिससे जिन भी बच्चों का इस वर्ष सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा है आइडिया लग सके कि किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे पिछले वर्षों के जितने भी जेईई के एग्ज़ाम हुए उनके सारे वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और मेरिट बनाने में यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर रिवीजन करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न विज्ञान और इंजीनियरिंग के पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित किस प्रशीतक द्रव्य में उच्चतम क्रांतिक बिंदुदाब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन 22 में उच्चतम क्रांतिक बिंदुदाब पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाबियां साधारणतया किससे बनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतप्त बेलित कार्बन इस्पात से चाबियां बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घर्षण रोधी बेयरिंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पद स्थल बेयरिंग जो है घर्षण रोधी बेयरिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, श्वेत ढलाई लोहे का तापानुशीतन का परिणाम किसका उत्पादन है? तो आंसर हो जाएगा आघात वर्ध लोहे का उत्पादन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था, हुक का नियम किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा हुक का नियम जो है इलास्टिक लिमिट तक लागू होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, वाष्प संपीड़न चक्र से प्रशीतक द्रव्य की स्थिति संतृप्त द्रव कैसी है? तो आंसर हो जाएगा यह संपीड़ित्र में प्रवेश करने से पूर्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप्त का एसआई मात्रक लक्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रत्यागामी पंप में वायु भांड का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंप दाबोचता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन दोनों निर्धारित भार पर चलते हैं तो होता है? तो आंसर हो जाएगा कम दक्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुपद संपीड़ित्र के लाभ के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा सिलेंडर में क्षरण के कारण वायु की अधिक हानि होती है, यही ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूर्णी संपीड़ित्र किसके लिए उचित होता है? तो आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर अधिक निस्सरण के लिए उचित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संपीड़ित्र में अंतराशीतन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदत्त आयतन में प्रदत्त दाब पर संपीड़न में शक्ति की बचत करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अधिभारण का प्रक्रम है? तो आंसर हो जाएगा चारों ओर के वायुमंडल की घनता से अधिक घनता पर इंजन को अंतर्ग्रहण को वायु से पूर्ति करने का प्रक्रम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर
होगा। अगला प्रश्न, -273 अंश सेंटीग्रेड का तापमान कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा परम शून्य कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक समस्वरक कंपित हो रहा है उसकी दो भुजाओं का कंपन में कलांतर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा पाई कलांतर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक होती है कौन सी है, तो इनमें से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा यह दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉयलर में मितोपयोजित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयलर की ऊष्मीय दक्षता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो आंसर हो जाएगा यह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अपकेंद्री पंप की दक्षता अधिकतम तब होती है जब उसके फलक कैसे होते हैं, तो आंसर होगा पहले आगे झुके फिर पीछे झुके हुए होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाबोचता और निम्न निस्सरण के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, आदर्श तरल कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षणहीन और असंपीड्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वियर होता है, तो आंसर होगा नदी या नहर के बीच रुकावट को वियर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भाप का अतितापन किस पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अचर दाब पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, सीपीएम का मतलब होता है, तो आंसर होगा क्रियाभिमुखी तकनीक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, श्रांति सीमा को बढ़ाने की तकनीक में निम्न में से कौन सा सही तकनीक नहीं है, तो इनमें से गुलिका प्रक्षेपण सही तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सीमेंटाइट कार्बाइड औजार का बंधक पदार्थ होता है, तो आंसर होगा निकेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है,
प्रसामान्य कारक प्रचलन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित वायुमंडल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे तकनीक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कठोरतम पदार्थ है, तो हीरा को जो है ज्ञात कठोरतम पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पृष्ठ कठोरण किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो आंसर हो जाएगा प्रेरण कठोरण के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था काल अध्ययन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने के लिए कर्मकारों द्वारा लिया गया समय को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका वजन अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा एसटीपी पर O2 के 22.5 लीटर का वजन अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन में मृदु निलेपन के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा निम्न तापमान और उच्च धारा घनत्व। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी विलयन में विलेय के ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है एसटीपी पर N2 के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 28 ग्राम होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए साइंस व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।